नमस्कार साथियों, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगिता परीक्षा की तो आपके लिए यह एनसीईआरटी सार संग्रह काफ़ी लाभदायक वीडियो है। तो आज का टॉपिक हमारा है महात्मा गांधी और उनके द्वारा चलाए गए आंदोलन। तो सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का एक परिचय। तो आज इनके परिचय के बारे में हम लोग सर्वप्रथम देखेंगे, फिर इनके द्वारा चलाए गए आंदोलन के बारे में। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। इनके पिताजी का नाम है करमचंद गांधी, पिताजी का नाम करमचंद गांधी। माताजी का नाम है पुतलीबाई, महात्मा गांधी जी के माता का नाम पुतलीबाई। और गांधी जी का जन्म हुआ है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। और इनको मृत्यु हुई है 30 जनवरी 1948 ईस्वी को, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। और जन्म स्थान है पोरबंदर गुजरात में, जन्म स्थान है पोरबंदर गुजरात में। और विवाह हुआ है इनका 1883 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी से। महात्मा गांधी जी की शादी 1883 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी से हुई है। और इनके पुत्र हैं हरिलाल, मनीलाल, देवदास, रामदास, ये 4 पुत्र हैं इनके। और महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु बहुत इंपॉर्टेंट है गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले। इनके प्रमुख शिष्य में हैं इंग्लैंड में जन्मी मीराबेन, और जिसका वास्तविक नाम है मैडलिन स्लेट, वास्तविक नाम मैगलिन स्लेट। और कहाँ जन्मी है? तो इंग्लैंड में। महात्मा गांधी द्वारा प्रदत्त नाम है मीराबेन और वास्तविक नाम है मैडलिन स्लेट। कहते हैं कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड प्रस्थान। तो इंग्लैंड कानून की पढ़ाई के लिए महात्मा गांधी 1888 ईस्वी में इंग्लैंड गए थे और कानून की डिग्री प्राप्त कर लिया 1891 में, कानून की डिग्री प्राप्त कर लिए 1891 ईस्वी में। और अब्दुल्ला के मुकादमे के लिए दक्षिण अफ्रीका, तो दक्षिण अफ्रीका कब गए? तो 1893 ईस्वी में, 1893 ईस्वी में वे दक्षिण अफ्रीका गए थे अब्दुल्ला के मुकादमे के लिए। अगर दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना 1894 में, महात्मा गांधी द्वारा नटाल कांग्रेस की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में की गई थी 1894 ईस्वी में। अगर दक्षिण अफ्रीका में जूलू व बोलर पदक 1899 में। कहते हैं कैसर ए हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को कब मिला है? तो ये मिला है 9 जनवरी 1915 को। महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद की उपाधि 9 जनवरी 1915 को। आगे कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार शामिल हुए 1901 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में। महात्मा गांधी प्रथम बार कांग्रेस के अधिवेशन में कब शामिल हुए? तो 1901 ईस्वी में प्रथम बार शामिल हुए थे। कहाँ पे? तो कलकत्ता अधिवेशन में। आगे है डरबन दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना। तो डरबन फिनिक्स आश्रम यह कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में। इसकी स्थापना 1904 ईस्वी में की। कब किए? 1904 ईस्वी में। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग ये 1906 में दक्षिण अफ्रीका में किए। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग 1906 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा किया गया, सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग। आगे है जीवन में पहली बार जेल गए का प्रथम जेल अनुभव 1908 में उनका पहला जेल अनुभव था। उसके बाद है टॉल स्टाफ फर्म की स्थापना 1910 ईस्वी में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। आगे महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका में सक्रियता तो 21 वर्ष जो है सो दक्षिण अफ्रीका में रहे, 21 वर्ष। महात्मा गांधी का भारत आगमन 9 जनवरी 1915, इम्पोर्टेंट है महात्मा गांधी का भारत आगमन। महात्मा गांधी भारत में कब आए? कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। तो दक्षिण अफ्रीका से ये भारत आए हैं 9 जनवरी 1915 को। साबरमती आश्रम की स्थापना किए हैं 1915 में। साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में गांधी जी द्वारा किया गया है दक्षिण अफ्रीका आने के बाद। उसके बाद है कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता। तो कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 ईस्वी में बेलगांव कर्नाटक के कांग्रेस अधिवेशन में मात्र एक बार गांधी जी द्वारा जो है सो अध्यक्षता किया गया। तो कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 में। आत्मकथा
आत्मकथा इनका सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग 1925 ईस्वी में। तो सिद्धांत था सत्य एवं अहिंसा, सत्य एवं अहिंसा। आगे अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना, तो अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना इन्होंने किया है 1923 ईस्वी में। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना कब किए हैं, तो 1923 ईस्वी में किए हैं अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना। आगे अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना, तो चरखा संघ की स्थापना 23 सितंबर 1925 में। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना इन्होंने की है 23 सितंबर 1925 ईस्वी में। इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं, तो पुस्तक है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग आत्मकथा है। दूसरा है इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स, इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स। तीसरा का है अनासक्त योग, अनासक्त योग। उसका बाद हिंद स्वराज, गीता माता, सप्त महाव्रत, गांधी जी का वास्तविक दर्शन व पश्चिमी सत्ता का विरोध, इसी में है सप्त महाव्रत। उसका सुनो विद्यार्थियों, सुनो विद्यार्थियों। तो हिंद स्वराज है 1909 ईस्वी में हिंद स्वराज की रचना की थी। प्रमुख समाचार पत्र जो है सो द ग्रीन पैम्पलेट, द ग्रीन पैम्पलेट, द ग्रीन पैम्पलेट जो है सो 14 अगस्त 1896 को राजकोट से प्रकाशित हुआ। उसका इंडियन ओपिनियन, महात्मा गांधी का इंडियन ओपिनियन पत्रिका है, ये 1903 में दक्षिण अफ्रीका में। उसका है यंग इंडिया, यंग इंडिया महात्मा गांधी की रचना है, यह 1919 में। और हरिजन, हरिजन भी 1932 में। ये समाचार पत्र है महात्मा गांधी जी का प्रमुख। तो यंग इंडिया 1919 ईस्वी में, इंडियन ओपिनियन 1903 में दक्षिण अफ्रीका से, द ग्रीन पैम्पलेट 14 अगस्त 1896 को राजकोट से, और हरिजन 1932 में। महात्मा गांधी की प्रमुख उपाधि, आगे हम लोग को पढ़ना है, हम लोग पढ़ेंगे महात्मा गांधी की प्रमुख उपाधि है। तो महात्मा गांधी की प्रमुख उपाधियां देख लेते हैं। यह है कैसर ए हिंद, तो कैसर ए हिंद की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के समय इनको मिला था, प्रथम विश्व युद्ध के समय कैसर ए हिंद की उपाधि। उसका बाद इनको कहा गया था भर्ती करने वाला सार्जेंट, यह भी प्रथम युद्ध के समय। उसका बाद भंगी शिरोमणि, भंगी शिरोमणि दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान इनको कहा गया था भंगी शिरोमणि। उसका कुली बैरिस्टर, दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज मजिस्ट्रेट इनको कुली बैरिस्टर कहा था। उसके बाद कर्मवीर, दक्षिण अफ्रीका के सहयोगी इनको कर्मवीर कहते। उसका सेवाग्राम का संत, आश्रम के अतिथि द्वारा कहा गया था सेवाग्राम का संत, सेवाग्राम का संत। उसका आधुनिक युग के अजात शत्रु, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनको आधुनिक युग के अजात शत्रु जो है सो। आगे है मंगल बाबा, मंगल बाबा कहा गया था कवालियों के द्वारा। बापू कहा गया था CF एंड्रूज एवं जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कहा गया था बापू। बापू किनके द्वारा कहा गया था, तो CF एंड्रूज और जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। उसका देशद्रोही फकीर ये विंस्टन चर्चिल ने कहा था, विंस्टन चर्चिल ने कहा था। उसका भिखारियों का राजा मदन मोहन मालवीय, इनको भिखारियों का राजा कहते, भिखारियों का राजा मदन मोहन मालवीय द्वारा कहा गया था। आगे पढ़ते हैं राष्ट्रपिता, तो राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते, राष्ट्रपिता पहली बार सुभाष चंद्र बोस ने कहते। उसका अर्धनग्न फकीर, अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल, विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा है। उसका वन मैन बाउंड्री फोर्स, वन मैन बाउंड्री फोर्स यह कहे लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा, लॉर्ड माउंटबेटन कहे हैं वन मैन बाउंड्री फोर्स। उसका महात्मा, महात्मा का कब पुकारे रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दिए थे। आगे है महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, तो ये लौटे थे 1915 को, 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। आगे है किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था, तो महात्मा कहने वाले प्रथम व्यक्ति थे रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किए थे। गांधी जी को महात्मा कह करके रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। आगे स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के घनिष्ठ अंग्रेज मित्र कौन थे, तो स्वाधीनता आंदोलन के समय महात्मा गांधी के घनिष्ठ अंग्रेज मित्र कौन थे, तो ये थे रेवरेड चार्ली एंड्रूज, दीनबंधु रेवरेड चार्ली एंड्रूज जो थे ये महात्मा गांधी के मित्र थे अंग्रेज। आगे है फिनिक्स फॉर्म कहाँ स्थित है, तो फिनिक्स फॉर्म कहाँ स्थित है, फिनिक्स फॉर्म, तो फिनिक्स फॉर्म स्थित है
डरबन दक्षिण अफ्रीका में। डरबन दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स फॉर्म स्थित है। आगे है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु इंपॉर्टेंट है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। आगे भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद में साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया गया जिसे साबरमती आश्रम सत्याग्रह आश्रम के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन के समय महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद में साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया गया जिसे साबरमती आश्रम के नाम से जाना जाता है। आगे गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का क्या अर्थ है? तो गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ति का मार्ग। सत्य की प्राप्ति का मार्ग गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का क्या अर्थ है? तो सत्य की प्राप्ति का मार्ग। आगे भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी ये विशेषण किसका परिचय देते हैं? तो यह भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी ये विशेषण किसका परिचय देते हैं? तो यह परिचय जमनालाल बजाज का। जमनालाल बजाज का। आगे है महात्मा गांधी का आंदोलन एवं सत्याग्रह। तो महात्मा गांधी का भारत में आंदोलन है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह ये 1917 ईस्वी में हुआ था और यह प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था। तो ये चंपारण सत्याग्रह क्या था? तो किसान का सत्याग्रह था। 3/20 भाग पर अनिवार्य नील की खेती के विरुद्ध सत्याग्रह, जिसको तिनकठिया पत्ती भी कहा जाता है। तो तिनकठिया पत्ती 3/20 माने 20 कट्ठे में 3 कट्ठे नील की खेती था। यह किस करना था? अनिवार्य नील की खेती। इसी के विरुद्ध में जो है चंपारण सत्याग्रह हुआ था और गांधी जी का ये प्रथम जो है सो किसान का सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह। इसे किस लिए था? तो तिनकठिया पत्ती के विरोध में था। दूसरा का है अहमदाबाद मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मजदूर आंदोलन। तो अहमदाबाद मजदूर आंदोलन 1918 में 17 के बाद 1918 में महात्मा गांधी द्वारा भारत में प्रथम भूख हड़ताल रखा गया। अहमदाबाद मजदूर आंदोलन 1918 में महात्मा गांधी द्वारा भारत में प्रथम भूख हड़ताल रखा गया। उसका खेरा सत्याग्रह। खेरा सत्याग्रह भी 1918 में प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह। यह भी किसान सत्याग्रह है। खेरा सत्याग्रह किसान सत्याग्रह से संबंधित है। खेरा सत्याग्रह किसान सत्याग्रह से संबंधित है। उसके बाद खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन 1919 सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन की अभिव्यक्ति। असहयोग आंदोलन की अभिव्यक्ति। उसका असहयोग आंदोलन 1920 में असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुई थी। असहयोग आंदोलन यह प्रथम जन आंदोलन कहलाया था। तो गांधी जी का प्रथम जन आंदोलन पूछा जाएगा तो असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में। ऐसे प्रथम आंदोलन पूछा जाएगा तो चंपारण सत्याग्रह जो कि किसान आंदोलन था। चंपारण सत्याग्रह किसान आंदोलन था 1917 में और असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था 1920 ईस्वी में। आगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में। सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसको डांडी मार्च कहा जाता है 1930 ईस्वी में। इसको नमक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। नमक सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन। आगे व्यक्तिगत सत्याग्रह व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो गांधी जी का व्यक्तिगत सत्याग्रह यह है दिल्ली चलो आंदोलन। इसका नाम एक है दिल्ली चलो आंदोलन। यह व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में। 1940 में। उसके बाद है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन जिसको अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। यह 1942 में हुआ था। यह 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जिसको अगस्त क्रांति भी कहते हैं 1942 में। इसमें गांधी जी का नारा था करो या मरो। करो या मरो का नारा कब दिए थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 ईस्वी में जो है सो यह आंदोलन हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन। आगे है महात्मा गांधी जी का प्रमुख आश्रम। तो प्रमुख आश्रम है, पहला है फिनिक्स फॉर्म। तो फिनिक्स फॉर्म डरबन दक्षिण अफ्रीका में 1904 ईस्वी में स्थापित हुआ था। दूसरा का है टॉल स्टाई फॉर्म, तो जोहान्सबर्ग में दक्षिण अफ्रीका में, यह भी 1910 ईस्वी में। साबरमती आश्रम साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद में है 1915 ईस्वी में। सत्याग्रह आश्रम कोचरब अहमदाबाद में ही है 1915 ईस्वी में। अनासक्ति आश्रम
कौसानी उत्तराखंड में अनाशक्ति आश्रम 1929 ईस्वी में, और सेवाग्राम आश्रम वर्धा महाराष्ट्र में है। सेवाग्राम आश्रम वर्धा महाराष्ट्र में 1936 ईस्वी में सेवाग्राम आश्रम, वर्धा महाराष्ट्र में सेवाग्राम आश्रम। क्या भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह करने वाले महात्मा गांधी थे। किसने सबसे पहले सत्याग्रह किया था? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम सम्मिलित कब हुए थे? महात्मा गांधी सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में कब सम्मिलित हुए थे? तो ये सम्मिलित हुए थे 1901 ईस्वी में कलकत्ता के अधिवेशन में। महात्मा गांधी सर्वप्रथम कांग्रेस के अधिवेशन में 1901 में शामिल हुए थे, कलकत्ता अधिवेशन में। अगर किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? विदेशी वस्त्र की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, यह कथन है, यह कथन है महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी जी का कथन है विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। अगले वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने 1917 में चंपारण के किसानों के शोषण के विरुद्ध अपना पहला सफल सत्याग्रह प्रारंभ किया। तो गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से 1915 में लौटे थे तो 1917 में चंपारण के किसानों के शोषण के विरुद्ध पहला सफल सत्याग्रह प्रारंभ किया था गांधी जी का 1917 के चंपारण का किसान आंदोलन। अगर दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो यह पत्रिका है इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का संपादन किए थे महात्मा गांधी। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। आगे है अनटू दिस लास्ट। अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जॉन रस्किन। जॉन रस्किन। जॉन रस्किन जो है यह जो है ऑन टू दिस लास्ट के नामक पुस्तक के लेखक है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहने वाले थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किए थे। सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा था। गांधी जी के नाम के पहले महात्मा शब्द किस आंदोलन के बाद जोड़ा गया? गांधी जी के नाम के पहले महात्मा शब्द किस आंदोलन के बाद जोड़ा गया? तो एक चंपारण सत्याग्रह के बाद। चंपारण सत्याग्रह के बाद महात्मा गांधी के नाम के पहले महात्मा शब्द जोड़ा गया। आगे गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है, यह कथन है, तो यह कहें जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी की मृत्यु पर कहे कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। आगे महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह में बिहार के किसान राजकुमार शुक्ल भी शामिल थे। इन्होंने चंपारण के किसानों की समस्या समाधान हेतु गांधी जी को बिहार आमंत्रित किया था। तो महात्मा गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह में बिहार के किसान राजकुमार शुक्ल के किसान थे, राजकुमार शुक्ल जो कि शामिल थे, और इन्होंने ही चंपारण के किसानों की समस्या का समाधान हेतु गांधी जी को बिहार आमंत्रित किया था। तो बिहार बुलाने वाले जो है सो है राजकुमार शुक्ल। क्वेश्चन पूछता है किसके कहने पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? तो चंपारण आए थे राजकुमार शुक्ल के कहने पर। राजकुमार शुक्ल ने ही महात्मा गांधी को चंपारण की समस्या के बारे में बताया था और चंपारण आने के लिए आमंत्रित किए थे। आगे महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध, चंपारण सत्याग्रह का विरोध करने वाले थे एनजी रंगा ने। एनजी रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किए थे, एनजी रंगा ने। आगे पुणे की एरबदा में स्थित आगा खां पैलेस को सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान द्वितीय ने 1892 ईस्वी में बनवाया था। तो हम लोग पढ़ रहे हैं NCERT सार संग्रह। धन्यवाद।